महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिद्यार्भिगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम, जय जय हनुमान। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आइए श्री राम जी, आइए हनुमान जी, रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। उत्तरकांड का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि माँ सीता श्री राम जी का बहुत सम्मान करती हैं और उनका सारा कहना मानती हैं, उनकी सेवा करती हैं। एवं अयोध्यापुरी के जो वासी थे वे सब लोग बहुत सुखी संपन्न थे। वहाँ झूठ, चोरी, किसी तरह का इल्ज़ाम लगाने वाला चीज़ नहीं था। वहाँ सारी प्रजा सुखी थी, सब एक दूसरे से घुल मिल कर रहते थे। न वहाँ को कोई किसी को कष्ट था, न किसी के साथ कोई झगड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं। रमानाथ जहाँ राजा सो पुरबरनी की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही थी। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर इहै सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। अर्थात लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते रहते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी को हमेशा भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को ही हमेशा भजो, क्योंकि वही दया के सागर हैं, जो भवसागर से पार लगाने वाले हैं। ऐसा राम राज्य के समय वहाँ के ग्रामवासी, वहाँ के राज्यवासी सब लोग एक दूसरे से हमेशा वर्णन करते रहते हैं कि हमेशा राम जी का ही पाठ करो तो भवसागर को पार हो जाओगे। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, फलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तनुराही, असंत कंज बन रविरन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल, वन के खिलने वाले सूर्य रूपी रणधीर श्री रामचंद्र जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममताजहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करि हरिजन सुखदात जहि। अर्थात काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के
समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। अर्थात केवल श्री रामचंद्र जी ही ऐसे हैं जिनको भजने से हर प्रकार के दुख दूर होते हैं। इस तरह से वहाँ अयोध्या के सारे नगरवासी एक दूसरे को सीख देते हैं और स्वामी तुलसीदास जी भी हम लोगों को यही ज्ञान दे रहे हैं। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, दनुज गहन घन दहन कृशानुहि, जनक सुता समेत रघुबीरहि, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को तुम क्यों नहीं भजते हो? उनको भजो जो भवसागर को पार कराएंगे, जो सारे दुखों को हरेंगे, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, उनको ही हमेशा भजो। बहुबासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी, मुनिरंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। मैं यहाँ पे कविता के माध्यम से भी पढ़ता हूँ कि लोगों को कुछ ये जो अवधी भाषा का ज्ञान है उसका भी थोड़ा पता चले कि अवधी भाषा में लोग कैसे बातें करते हैं। तुलसीदास जी अवधी भाषा में ही रामचरितमानस लिखे हैं। तो इसका मतलब हुआ बहुवासना मसक हिम राशि, बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिमराशि अर्थात बर्फ के ढेर। मच्छरों का नाश कैसे होता है? बर्फ के ढेर से। बर्फ के या ठंडी के मौसम में मच्छर बहुत ही कम हो जाते हैं। इस तरह से वासना रूपी मच्छर को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिमराशि अर्थात बर्फ के ढेर को भजिए। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजिए। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री रामचंद्र जी को भजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से अयोध्यापुर के वासी सदा श्री राम राज्य में खुशी खुशी रहने लगे। राजा साहब जय श्री राम, जय श्री राम। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहउ तिहि लोका, अब बहुतन सुख बहुतन मन शोका। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य का उदय हुआ है, जब से श्री रामचंद्र जी जैसा सूर्य उदित हुए हैं, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक भी हुआ है। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अघ अकूल जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक होता है अर्थात राम का नाम भजने से जिनको शोक होता है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए,
और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। अर्थात श्री रामचंद्र जी के नाम से सभी मनुष्यों को हर्ष होना चाहिए, न कि उनके नाम से दुख होना चाहिए, क्योंकि रात का उल्लू और पापी लोग ही श्री रामचंद्र जी के नाम से दूर भागते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहई न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवनि ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव, कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर रूपी है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर अर्थात डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका कला भी किसी ओर नहीं चल पाता है। अर्थात राम राज्य में किसी भी डाह अर्थात द्वेष, मान मतलब घमंड, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, वो राम जी के राज्य में निवास नहीं कर पाते। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। इस तरह का राम का राज्य था, जहाँ न कोई शोक था न कोई दुख था। चारों ओर सुख संतोष वैराग्य और विवेक ही भरे हुए थे। यह प्रताप रवि जाके उर, जब करई प्रकाश। पिछले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। सियावर रामचंद्र जी की जय। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, अर्थात ये श्री रामचंद्र जी का जब हृदय में वास होता है, उनका ज्ञान हृदय में होता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, अर्थात धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक मनुष्य में बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, अर्थात अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि का नाश हो जाता है, अर्थात वे नष्ट हो जाते हैं। भ्रांतः सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर एक बहुत ही सुंदर उपवन देखने गए, अर्थात एक बहुत ही सुंदर बगीचे को घूमने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। उसी समय जब वे बाग में घूम रहे थे, सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आ गए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहने वाले तपस्वी थे। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु वे बहुत ही समझदार हैं। इनका नाम क्या था? सनत सनंदन सनत कुमार। सनक सनंदन सनत कुमार चारों बालक थे, जो बहुत ही प्रतापी मुनि थे। आगे पढ़ता हूँ। रूप धरे जनुचार्यु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यही तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जैसे ही सनत सनंदन सनत कुमार
सनकादि मुनि वहाँ पे आए, वे चारों बालक के रूप में थे, चारों बालक ही देखने में लगते थे, लेकिन वे बहुत ही प्रतापी, बड़े ही ज्ञानी थे। मानो ऐसा लगता था जैसे चारों वेद बालक का रूप धारण किए हुए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनकी वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर ये ऋषि मुनि, ये बाल कुमार, सनकादि ऋषि, सनक सनंदन, सनत कुमार, ये जरूर वहाँ सुनने जाते हैं। तो हर एक लोग जो है, अगर संभव हो तो श्री रामचरितमानस का पाठ सुनिए, या फिर अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए, जिससे कि वहाँ स्वयं हनुमान जी एवं सारे तपस्वी और सनकादि मुनि अर्थात सनत सनंदन सनत कुमार, ये चारों ऋषि मुनि आकर के वहाँ पे सुने। पापा जी जय श्री राम। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि विज्ञानी। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि करनी। मम्मी जी प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे और वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाओं का वर्णन किया, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि कौन सी लकड़ी से उत्पन्न होती है? अरणी, उसका नाम है अरणी। अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे ही श्री राम जी का कथा सुनने से स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके बाद आगे पढ़ता हूँ। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत किन्न। स्वागत पूछी पीठ पत, प्रभु बैठन कह दिन। सियावर रामचंद्र जी की जय। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही हर्षित हो गए और सनकादि ऋषि को, सनकादि मुनि को दंडवत होके प्रणाम किया और उनका कुशलता पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर ही बिछा दिया। किन्न दंडवत तीनू भाई, असहित पवन सुत सुख अधिकाई। अमुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। फिर श्री हनुमान जी सहित श्री राम जी के तीनों भाई बारंबार से सनक सनंदन सनत कुमार को दंडवत किया। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे अपने मन को रोक नहीं पाए। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्यामल शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाकर देखते ही रह गए और अपना पलक ही नहीं झपका रहे थे। और प्रभु हाथ जोड़े बारंबार उनके सामने अपना सिर नवा रहे थे। तिनकै दशा देखी रघुबीरा, अस्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल, श्री रामचंद्र के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। उनके भी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी और श्री रामचंद्र जी का शरीर भी पुलकित हो गया, खुश हो गया। उसके पश्चात प्रभु ने हाथ पकड़कर
श्रेष्ठ मुनियों को अपने पास बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अघसीसा। बड़े भाग्य पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिसे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी सनत सनंदन सनत कुमार जो चारों ऋषि थे उनसे अपनी बात को रखते हैं कि प्रभु आपके दर्शन मात्र से ही जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। सतसंग अपवर्ग कर, सतसंग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। अकहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। संत का संग मोक्ष अर्थात भव बंधन से छूटने की गारंटी, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा ही कहते हैं कि संत के संग से भवसागर को पा लेते हैं, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और किसी कामी का संगत अगर लग जाए तो जन्म मृत्यु के बंधन में दोबारा पड़ जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से पुनः प्रभु की ही स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी सदा ही जय हो। आप अनंत अंतर रहित, विकास रहित, अनंत रहित, क्षमा करें, अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी सदा ही जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, इंदिरा रमन, लक्ष्मी जी का एक नाम इंदिरा भी है। जय इंदिरा, रमन जय भूधर। इंदिरा का रमन कौन है? श्री रामचंद्र जी। तो इंदिरा मतलब लक्ष्मी भी होता है। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अगत्या भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। अर्थात हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन अर्थात हे माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और दूसरा कोई नाम नहीं है। अर्थात अब
अब आप सारे नामों से भी बाहर हैं, सारे नाम से आप परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में आप हमेशा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए प्रभु। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम सियावर रामचंद्र जी की जय। हे श्री राम, आप परमानंद रूप, आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री रामचंद्र जी, हमको अपनी अविचल प्रेम और भक्ति दीजिए। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। अब आरती श्री रामचरितमानस जी का आरती करते हैं। आरती 943 तक पढ़ा। अले लुको ले, अले लुको ले। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागा भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। पवन सुत हनुमान की। अयोध्या राम जी लला की। उमापति महादेव की। रमापति रामचंद्र की। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर महादेव। अज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, तहाँ करिए पयान। सियाव रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। कल पुनः मिलेंगे इसी समय।